बेथलिन कटुम्बा यूनिट, यार यही नाम है ना। अगर कुछ भी गलत बोला हो ना तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। जितना दिमाग इंग्लिश सबटाइटल में नहीं लगाना पड़ता ना, उतना तो भाई कई बार मलयालम हो चाहे तेलुगु हो चाहे तमिल हो, उनके टाइटल्स को याद करने में लगाना पड़ता है। और फिर ऑडियंस भी ऐसी है, एक एक शब्द को करेक्ट करवाती है। अगर गलत बोला हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। पर मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि दिस इज परफेक्ट ओनम रिलीज। अब कल मैं खलीफा आपको बताया रिव्यू अपना, भाई खलीफा में इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार कास्ट, और क्या काम किया है, एकदम रद्दी। टू बी ऑनेस्ट कहूंगा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया था, वही मैंने रिव्यू दिया था। और भाई क्या बनाया था। पर ये पिक्चर जो मैं देखकर आया हूं, एक रोम कॉम जॉनर के अंदर अगर आपका पैसा वसूल हो जाए, आपके चेहरे के ऊपर हंसी आ जाए, एक एनर्जेटिक फील आपको अगर मिल जाए, तो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले मैं यहां पर बोलना चाहूंगा ममिता बाजू, क्या हीरोइन है यार। अभी विश्वनाथन सन्स में थी, ठीक है, उसमें भी इन्होंने जबरदस्त काम किया था, सूर्या को टक्कर देती थी, इवन सूर्या से ज्यादा बेहतर काम किया था। उसका भी मैंने रिव्यू किया था, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर है। पर यहां पर नवीन पॉली एंड ममिता बाजू, इन दोनों की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है ना, वो बहुत सॉलिड है। कहानी का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो नवीन पॉली का कैरेक्टर है, वो भाई थोड़ा सा ओवर एज हो चुका है, उसकी शादी की उम्र निकल चुकी है। और जो ममिता बाजू है, वो बंदी जो है ना, कॉलेज में पढ़ रही है। पर इन दोनों के बीच में कैसे प्यार होता है, कौन किसको प्रपोज करता है, कैसे प्यार जो परवान चढ़ता है, यही कहानी है। अब आपको एक सीन बताना चाहता हूं, वो सीन अगर आपने भी उतना ही एक्सपीरियंस किया है, उतना ही भाई एंजॉय किया है ना, तो समझ सकता हूं कि भाई मुझे जो मजा आया, आपको भी वही मजा आया होगा। जब सब कुछ हो चुका होता है, मतलब प्यार व्यार हो चुका है, कार के अंदर वाला जो सीन है, वो क्या ब्यूटीफुल तरीके से भाई फिल्माया गया है। उसकी राइटिंग कितनी जबरदस्त है। अब गरी शेड्डी, ये वही है परमालू वाले डायरेक्टर, सारी टीम ऑलमोस्ट वही है। एक भाई वो नेल्सन है या फिर नेल्सिन है, वो बंदा नहीं है। मैं बोलूंगा मजा आ जाता है देख करके। एकदम सिंपल प्लेन लव स्टोरी है, और वो जिस तरीके से चलती है, उसके अंदर जो भाई साहब राइटिंग की गई है, और जो कहते हैं ना लाइट मूवमेंट, कॉमेडी वाले सीन्स जो डाले गए हैं, वो पंचेस, वो आपको पूरा पैसा वसूल करवा देते हैं। फर्स्ट हाफ बहुत सॉलिड है, सेकंड हाफ में मुझे तो कोई कमी लगी नहीं। अब मलयालम में देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत बीच बीच में बोरियत होती है, क्योंकि हिंदी डायलॉग से हमारे को इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जितना सीन्स को ध्यान से देखना पड़ता है, उतना ही भाई साहब सबटाइटल को पढ़ना पड़ता है। उस सबटाइटल को फिर अपने हिसाब से भाई साहब कंज्यूम करना पड़ता है, तो जाकर आपको उसका मीनिंग समझ आता है। पर इनके जो एक्सप्रेशन है, इनके जो भाई साहब पूरा बॉडी लैंग्वेज लेकर चले हैं पूरी पिक्चर के अंदर, वो देखकर मजा आता है। बीजीएम कहूंगा एकदम बाप लेवल का है, हर सीन को बढ़िया तरीके से आगे लेकर जाता है। पर ये फिल्म स्टैंड आउट करती है इन दोनों की केमिस्ट्री के ऊपर। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा हीरोइन के लिए। ये बंदी ना, आज आपको अगर मलयालम सिनेमा में दिख रही है, तमिल वाली में भी दिखी थी विश्वनाथन सन्स में, शायद ये उसमें भी थी, जननायकन में भी थी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, बहुत जल्दी ना इसको टैग मिलने वाला है क्यूटेस्ट हीरोइन का पूरे इंडिया के अंदर। जैसे एक टाइम के ऊपर आपको याद होगा तो उसको मिला था अपना, जो कौन सी है यार, जिसने विजय देवरकोंडा से शादी करी है, ठीक है, उसको मिला था ना। ये टैग इसके पास बहुत जल्द जाने वाला है। और मैं तो बॉलीवुड वालों को बोलूंगा, उठाओ यार उठाओ, ऐसी हीरोइनों की तो जरूरत है। ऐसी बंदियां मिलती कहां है, मुझे तो ये नहीं समझ आता। और जो करेक्टर इतना इजीली तरीके से ये प्ले कर जाती है, ऐसा लगता है कि भाई एक्टिंग इसके लिए खेल है, और वो लगता ही नहीं है कि ये एक्टिंग कर रही है। नवीन पॉली ने बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत जबरदस्त एक मैच्योरनेस भी उनकी एक्टिंग के अंदर दिखती है। पर जब इस बंदी की एंट्री होती है ना पिक्चर के अंदर, भाई आप नवीन पॉली को ना बैक सीट पर रख दोगे और फ्रंट फुट के ऊपर ये आ जाती है। इसकी यही खासियत है जिस पिक्चर में होती है। इसकी राइटिंग अगर सही तरीके से हो गई और डायरेक्टर जो इनको समझाना चाहता है इसने पकड़ लिया, तो समझो ये बंदी बड़ी से बड़े एक्टर को खा जाएगी। बहुत मजा आया देख करके इस फिल्म को। अगर मैं रेटिंग देना चाहूंगा 3.75 स्टार, मतलब तुम ऑलमोस्ट 4 स्टार पकड़ लो, कहीं बोर नहीं होगे, अच्छा लगता है। पर ऐसी कहानियां हम देख चुके हैं, पर इनका अंदाज बहुत अच्छा है उस कहानी को प्रेजेंट करने का। अपने कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।